हाय एवरीवन, नमस्कार। ये मेरा दूसरा वीडियो है और हमारे 3 टॉपिक्स मैंने जैसे बताया, फियर ऑफ सेल्स एंड व्हाट इज़ द सेल्फ एंड हाउ टू स्टार्ट। तो हम आपको इन तीनों टॉपिक को समझाऊंगा अच्छे से और बताऊंगा होता क्या है। पहली चीज़ होती है सेल्स, फियर ऑफ सेल्स। फियर ऑफ सेल्स, सेल्स का नाम सुन के लोग डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं कि हाँ सेल्स है, नहीं जाना। बट क्या आपको ये पता है कि इंडिया में मान लो एक एक्स जनसंख्या है और कितने लोग कमा रहे हैं। एक्स मीन्स वाई कमा रहे हैं और कितने लोग सेल्स करते हैं। पहले आप ये जानो कि सेल्स कितने लोग करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है फियर ऑफ सेल्स, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। फियर ऑफ सेल्स 8 टाइप की होती है, पर मैं एक शॉर्ट में बताता हूँ 2 टाइप की सेल्स, एक डायरेक्ट सेल्स, एक इनडायरेक्ट सेल्स। तो डायरेक्ट सेल्स क्या होती है? डायरेक्ट सेल्स, इनडायरेक्ट सेल्स। अब इनडायरेक्ट सेल्स में क्या होता है कि इनडायरेक्ट सेल्स में लोग, समझो बात को, इंडिया में अगर 100% लोग हैं, 90% लोग जॉब कर रहे हैं, तो 90% सबके सब सेल्स कर रहे हैं। पहले एक चीज़ क्लियर रखो। आप सोचोगे डॉक्टर सेल्स नहीं करता, करता है। डॉक्टर अपना नॉलेज बेचता है, एक्सपीरियंस बेचता है। मेडिकल वाला दवाई बेच रहा है, एक शॉपकीपर प्रोडक्ट बेच रहा है, एक इंजीनियर अपना नॉलेज बेच रहा है। तो जितने भी हैं सब सेल्स कर रहे हैं, नहीं तो अपना टाइम बेच रहा है। और जो डायरेक्ट सेल्स होती है वो होती है कंपनी के थ्रू जाके काम करना, प्रोडक्ट सेल्स करना। अब प्रोडक्ट सेल्स क्या होता है कि वो मार्केट में जाता है, प्रोडक्ट सेल्स करता है, एक प्रोडक्ट को लिया और मार्केट में जाके उसको बेच रहा है। अब तो आप पहले तो ये डर निकालो फियर ऑफ सेल्स की, सेल्स जो है काट दो, सब कर रहे हैं सेल्स। कोई ऐसा है ही नहीं जो सेल्स नहीं कर रहा, सब सेल्स कर रहे हैं। तो डर निकाल दो कि हाँ सेल्स का नाम आते हो जाता। अब दिक्कत आती है कि एक शॉपकीपर के ऊपर कोई लेयर नहीं होती है। 80% शॉपकीपर एक नॉर्मल जिंदगी होती है। तो वो क्या करते हैं कि सुबह आया, दुकान खोला, धूप बत्ती दी, झाड़ू पोछा किया, खोला, बैठ के कस्टमर आ रहा, बेच रहा है। अब उनके ऊपर कोई लेयर नहीं है, कोई उन्हें टीच नहीं करता, ना वो कुछ सीखते हैं। बिजनेस धीरे धीरे जा रहा है, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसी में मजा आ रहा है, उसी में खर्च कर रहे हैं। एक आ जाता है डायरेक्ट सेल, जिसके पीछे सारी लेयर है, L1 L2 L2 का L1 L2, इधर मैनेजर, लास्ट में आ जाता है CEO। अब जब इनडायरेक्ट सेल्स में कोई प्रेशर नहीं, डायरेक्ट सेल्स में प्रेशर है। डायरेक्ट सेल्स में क्या होता है, वहाँ प्रेशर दिया जाता है, नीचे तक दबा हुआ आता है। तो जहाँ पर वहाँ पे प्रेशर दिया गया नीचे तक आता है, तो आता है प्रेशर। यहाँ रेवेन्यू बनाना है या प्रोडक्ट को बढ़ाना है, तो एक से एक स्कीम कंपनियां निकालती हैं। क्यों? उन्हें बढ़ाना है। शॉपकीपर को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उसको सीखना है कि हम, अगर शॉपकीपर के ऊपर कोई ना कोई लेयर हो तो ऑब्वियस है धंधा बढ़ेगा। सिंपल सी चीज़ है सेल्स। अगर सेल्स को सेल्स की तरह लोगे। सो पहला डाउट आपका क्लियर हुआ कि सेल्स सभी लोग कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है जो सेल्स नहीं कर रहा है। ऑनेस्ट, आप पहले अपने माइंड पे जोर डालो। सपोज दैट आपके आसपास कोई है, गौर करो, वो भी कुछ ना कुछ बेच रहा है, नहीं अपनी एनर्जी बेच रहा है। मजदूर अपनी एनर्जी बेच रहा है, और कितने में बेच रहा है। अब पैसा कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो पैसा इनडायरेक्ट सेल्स में भी है। मैं ऐसा नहीं करता, नहीं है, पर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आप कितना कर सकते हो, आप वहाँ पर एजुकेटेड कितने हो, और आप वहाँ पर अपने प्रोफेशन को सीखने के लिए टाइम कितना दे रहे हो, वहाँ पे बहुत है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनडायरेक्ट सेल्स में आपको ना कुछ रुपए लग रहा है, आप गए, ज्वाइनिंग किया और आपका काम करना शुरू कर दिया। दूसरा टॉपिक आता है कि हाँ प्रेशर। एक कंपनी आप पे रेवेन्यू खर्च कर रही है तो प्रेशर आएगा बॉस, और प्रेशर कुछ नहीं होता है। आप ये सोचो, बचपन में थे, ABCD सीखने के लिए ना किसी गुरु की ज़रूरत पड़ी, टीचर की ज़रूरत पड़ी, और उसने आप पे प्रेशर बनाया
आपको लिख के दे एक बार नहीं 10 बार, हो सकता है आप कॉलेज में पीटे हो, अपने माँ बाप से पीटे हो, कोचिंग भी लगाते हो एक एबीसीडी सीखने के लिए, और आप पैसा कमाने के लिए और सेल्स में आने के लिए आपके ऊपर कोई नहीं होगा और आप कोई आपका मेंटोर नहीं होगा। हाउ टू पॉसिबल? कोई तो होना चाहिए और होगा। तो हमारा जो फियर ऑफ सेल्स का टॉपिक था, आपको होप क्लियर हो गया होगा कि हाँ 100% लोग सेल्स कर रहे हैं, जो भी 1 रुपये कमा रहा है 2 रुपये कमा रहा है, सेल्स कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं कि व्हाट इज सेल्स। अब अगर आपको मैं इनडायरेक्ट तो समझा दिया, अब डायरेक्ट समझाता हूँ व्हाट इज सेल्स। सेल्स जो है वो मैं डिफाइन करता हूँ आपको, व्हाट इज सेल्स। अब डायरेक्ट सेल्स को मैं डिफाइन करता हूँ। डायरेक्ट सेल्स एक ज्ञान का भंडार होता है। आपको आपका मैनेजर सिखाता है, आपका L2 सिखाता है, इसके अलावा आप मार्केट में जाते हो, आप डेली 50 से 60 लोगों से मिलते हो। अगर आपके पास दिमाग लगा रहे हो, 50-60 लोगों से मिलने का मौका मिलता है, और 50-60 हर इंसान में कुछ ना कुछ सीखने को होता है, और आप सीखने के पर्पज से मार्केट में जा रहे हो, हर इंसान से बात करते हो, 5 मिनट देते हो, आपने उसको समझा, और आप एक इंसान से को कन्विंस कर रहे हो, कन्विंस नहीं हुआ। एक इंसान को कन्विंस करने के लिए अगर वो कन्विंस नहीं हुआ, आपने वापस सीखा क्या आपने मिस्टेक करी? नेक्स्ट पर्सन से मिलने के बीच में ना इतने डिफरेंस में आपको ये माइंड को समझाना है कि हमने गलती क्या करी। दूसरा क्या होता है कि आप दूसरे इंसान से गए, उस गलती को रिपीट मत करो, उसको कन्विंस करने में। तो उसको जब आप कन्विंस कर रहे हो, आपने वहां पे भी कुछ सीखा। 50 लोगों से दिन में मिले, महीने में कितना हुआ? एक एक्स नंबर, साल में एक एक्स नंबर, और सबसे कुछ ना कुछ सीख रहे हो। एक टाइम आपके पास इतना नॉलेज हो जाएगा दुनिया का। एक सेल्स पर्सन अगर सेल्स को अर्निंग के अलावा सीखने के पे जोर डालता है, और डेली वो शाम को जब पहुंचता है तो वो सीखता है कि हमने आज गलती क्या करी और लर्न क्या किया। गलती को उसने रिपीट तो नहीं किया, कर रहा है तो उसका वो फॉल्ट है, उससे उसको बचना है। अगर नहीं कर रहा तो वेल एंड गुड है। अब उसे उसका जो मेंटोर होता है, मैनेजर होता है, उसको जो बताता है या उसको सुनाता है, सिंपल लाइन में हिंदी में बोलता हूँ, जिसे लोग कहते हैं हमारा बॉस मुझे पेल रहा है, बॉस वो पेल नहीं रहा है और तुम्हें राइट डायरेक्शन में ले जाना चाहता है, आप उसको पेलने में लेके जा रहे हो। जब आप लॉस करते हो, मार्केट से रेवेन्यू नहीं ला रहे हो, बिजनेस नहीं कर रहे हो, तो आप कंपनी के साथ अपनी अर्निंग का लॉस कर रहे हो। आप क्या करते हो, गलती क्या करते हो कि एक मैच्योर बंदा क्या करता है, आया सुबह ऑफिस आया, बैठा, लैपटॉप ऑन किया, टाइम काटा, 7 बजे उठा के चला गया। ये नहीं करना होता। सेल्स में पागल होते हैं, पागलों की जरूरत होती है। जैसे लाइक भगत सिंह, एक किस्सा है भगत सिंह को। जब भगत सिंह जो थे वो बहुत कम उम्र में बहुत कुछ कुर्बान किया। एक छोटी सी उम्र में जो उन्होंने कुर्बानी दी वो किसी ने नहीं दी। तो जो सेल्स में पागल लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ऊपर तक जाते हैं। समझदार लोगों को बताया कि हमें करना क्या, 10 से 7 आए नौकरी की, एट द एंड प्रेशर आया, दूसरी जॉब ढूंढने लगे। वहाँ गए, वहाँ से 0 से स्टार्ट किया, फिर प्रेशर वहाँ आया, दूसरी तीसरी जॉब ढूंढने लगे, दौड़ रहे सर्कल में। फ्यूचर क्या उनका? 0। सिंपल। तो प्रेशर को प्रेशर मत लो, सीखो उससे। तो हमारा टॉपिक था भगत सिंह को लोग कहते थे पागल। तो भगत सिंह ने एक लाइन मारी थी, जो इस सीने पे जख्म है, ये जख्म नहीं फूलों के गुलदस्ते हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। तो भगत सिंह ने एक लाइन क्यों मारी? सेल्स पर्सन को पागल होना चाहिए काम के प्रति, कि वो 8 घंटे दे रहा तो 8 घंटे वो कंपनी को दे रहा, या 8 घंटे प्रोडक्ट को सीखने के लिए दे रहा। जिसको ये आ गया, जो सेल्स में पागल है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अब मेरा देख लो, मैंने बहुत लोगों को देखा है 4 साल में
जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं से वहीं पे है। दोस्त किसका है? उनका। या उन्होंने राइट मेंटोर नहीं चुना, या मेंटोर मिला उनको और उन्होंने सही फोकस नहीं किया, या उन्होंने सिर्फ टाइम पास किया। बेटा ये जो टाइम है ना बीत रहा है, शायद ऊपर वाले ने आपको घड़ी में 72 घंटे दिए हैं, 100 घंटे दिए, मुझे 24 घंटे दिए। मुझे कैसे यूटिलाइज करना पता है, आपको ये पता होना चाहिए। एक दिन के साथ आपकी उम्र बढ़ रही है, एक महीने के साथ आपकी उम्र बढ़ रही है, एक साल के साथ उम्र बढ़ रही है। अभी आप 12 साल के थे, आप 24 साल के हो गए, कल आप 30 के पहुंच जाओगे, परसों 40 के पहुंच जाओगे। तो आप ये सोचो कि जो आपके पास अभी एनर्जी है, होनेस्ट जो अभी एनर्जी है वो रहेगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ग्रेटेस्ट प्लेयर का नाम लेते हैं, तो क्रिकेट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट का गॉड कहा जाता है। आज अगर उनको बैटिंग दी जाती है तो क्या आज के बॉलर को वो हर मैच में उतना परफॉर्म कर पाएंगे जितना वो थे? प्रैक्टिस डेली कर रहे थे वो। क्रिस गेल ले लो, कितने लंबे छक्के मारता था, स्टेडियम के बाहर जा रहे हैं। अभी क्रिस गेल को आप देखना कि नहीं लग रहा है। सो एक टाइम पीरियड होता, आप उसको कैसे यूज कर रहे हो। एक टाइम था खौफ था, अंपायर भी डरता था, बॉलर भी डरता था, और नॉन स्ट्राइकर वाला भी डरता था। आज क्या टाइम है कि क्रिस गेल को अगर बैठ दिया जाएगा, आज के बॉलरों को फेस करो, मार दो छक्के 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 छक्के, नॉट पॉसिबल। वो एनर्जी नहीं रही। तो जो अभी आपके पास एनर्जी वो नहीं रहेगी। इसे सही चीज में आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। आपको अगर आप टाइम दे रहे हो, 5 घंटे दे रहे हो तो कंपनी को दे रहे हो, 8 घंटे दे रहे हो कंपनी को दे रहे हो, 10 घंटे दे रहे हो ना ईमानदारी से। मेरी आज कंपनी में एक डे महीने की एक सैलरी, उसकी एक डे की एक वैल्यू है। क्या मैं यहाँ से जाने के बाद, जॉब के जाने के बाद शाम को खुद से क्वेश्चन पूछता हूँ, जो कंपनी मुझे डे की वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, क्या मैंने उतने एफर्ट दिए कंपनी को? आपसे बोल रहा हूँ, अगर आप लो पे हो, अब 2-3 साल से वहीं पे हो, अब दिल से पूछना, दिल पे हाथ रख के, आपका ब्रेन कहेगा नो। मैं जिस दिन नहीं करता उस दिन जल्दी स्टार्ट करता हूँ। मेरा भी कभी भी दिमाग करता नो। सो पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि सेल्स में पागल लोग चाहिए, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं। सेल्स बिना पढ़े लिखे आ सकते हैं, 10वीं पढ़ी 12वीं पढ़ी, सेल्स में आगे पढ़ाई चल रही है, कमा रहे हैं। एक जो फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में FSC बोलते हैं, उसी एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है। बेसिक सैलरी दिखा देते हैं उसकी 8,000 10,000 12,000 को, वो कितना कमा रहा है आपको भी नहीं पता होगा। एक गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय से भी ज़्यादा कमाता है। अगर उसने मार्केट बना लिया, अपने रिलेशन मार्केट में बना लिया, वो कुछ भी नहीं करेगा, मार्केट से इतना कमाएगा और उसे 1 रुपया भी खर्च नहीं करेगा। तो मार्केट बनाने के लिए आपको रिलेशन बिल्ड करने पड़ते हैं। सो होपफुली आपको व्हाट इज सेल्स का मतलब समझ में आ गया होगा कि सेल्स है क्या। तो थर्ड टॉपिक था हाउ टू स्टार्ट, उसको भी हम डिफाइन करते हैं। हाउ टू स्टार्ट, तो हाउ टू स्टार्ट होता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो और जब स्टार्ट करना शुरू करते हो, नॉर्मल पहले आप कंपनी के बारे में, नो अबाउट योर कंपनी, आप कंपनी के बारे में जानो। कंपनी हमारी कैसी है, हम जिस कंपनी में जा रहे हैं वहाँ पर क्या मेरा करियर है, क्या वहाँ पर एग्जाम्पल है, क्या वहाँ पर फ्यूचर है। और ये उसके लिए भी नहीं है, उसके लिए भी जो जॉब चेंज करते हैं, आँख बीच के नहीं जाना। कितने एग्जाम्पल है वहाँ पर, क्या दे रही कंपनी। तो पहले नो अबाउट योर कंपनी, अब जिस सेल्स में ज्वाइन कर लो। सेकेंड टॉपिक आता है आपका मैनेजर कैसा। क्या आप एक ऐसे मैनेजर को चूज कर रहे हो जो आपको कुछ सिखा सकता है। आपका L1 ऐसा है जो आपके पास पर्सनल के साथ प्रोफेशनल ग्रोथ कर रहा है, प्रोफेशनल के साथ पर्सनल भी ग्रोथ कर रहा है, आपको उसमें साथ दे रहा है कि हाँ कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। ये सारे एग्जाम्पल डिपेंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हो, क्योंकि जो चीज़ मुझे मिली है, जो चीज़ मैंने समझी है, वही मैं आपको सिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। सो
पर्सनल भी सिखा रहा है, प्रोफेशनल। आपका L2 कैसा है, सपोर्टेड है, वो आपको कुछ सिखा सकता है, वेल एंड गुड, ज्वाइन करो। आप ऐसी कंपनी में घुस रहे हो ब्लैंक, जिसके बारे में ना आपको कुछ पता है, ना आप उसके बारे में जानते हो, और गए घुस गए, ना आप मैनेजर के बारे में जानते हो, ना आपने वहाँ का बैकग्राउंड चेक किया कि क्या है, सो आप वहाँ कुछ नहीं करिएगा। तो पहले आपका पर्पस बनता है कि वहाँ पर आप जाओ और सोचो, कंपनी के बारे में रिसर्च करो, रिसर्च करने के बाद ज्वाइन करो, और काम जब करो स्टार्ट जीरो से, लॉयल्टी से करो, पैसे के लिए नहीं। पैसा कमा लोगे सीखने के पर्पस से, क्योंकि अगर एक पढ़ा लिखा इंसान, एग्जांपल देता हूँ, मैंने बोल दिया, एक पढ़ा लिखा पढ़ता है, जाओ कोई कोर्स करता है, तो उसको इंटर्नशिप करते हैं। इंटर्नशिप क्या होती है कि आपको अर्निंग कुछ नहीं मिलेगी, आओगे आप दिन भर काम कंपनी को दोगे और चले जाओगे। या इंटर्नशिप एक पेड इंटर्नशिप होती है कि नॉर्मल अमाउंट दे दिया उनको और वहाँ पे आपको कर रहे हैं। सेल्स में आप डे वन से कमा रहे हो। अब आप ज्वाइन करने के बाद 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक प्रोडक्ट जानना, एक कंपनी जानना, एक मैनेजर। प्रोडक्ट के बारे में अगर आप इस सेल्स इंडस्ट्री में बहुत ऊपर जाना चाहते हो, प्रोडक्ट के बारे में आपको इतना पता हो कि आपके सामने वाले को तुरंत नहीं पता। XYZ, इस XYZ सब A to Z पता होना चाहिए आपको कि हाँ प्रोडक्ट है, यहाँ पर ये इशू आते हैं, इन इशू से ऐसे निकलता है। डोंट फ्रस्ट्रेट, हो गए, रिलैक्स। आएगा मार्केट में चैलेंजेस, जाओगे, मना करेंगे, रिजेक्शन आएंगे। आप भी कभी आपकी जेन्युइन लाइफ में भी रिजेक्शन आएंगे। सो मार्केट के रिजेक्शन से आप सीख कितना रहे हो? क्या सीख रहे हो? क्या जा रहे हो? क्या सेम रिपीट कर रहे हो? मार्केट को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैंने ये चीज समझा दी कि सभी सेल्स कर रहे हैं। तो आप जब सभी सेल्स कर रहे हैं तो कहां पे ज्यादा सीखने होगा? तो नो अबाउट योर प्रोडक्ट, नो अबाउट योर एरर। तो मार्केट में एरर आते, इश्यूज आते, आ गए, देख लिया, रिलेट नहीं करना, उनसे सीखना है। कहाँ पे किया, क्यों आया, क्यों नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। फिर से एक रिपीट करता हूँ, जिसके पास ये वीडियो जा रहा है, बेटा आपके पास बहुत टाइम है, घड़ी घूम रही है, सर्कल घूम रहा है, इससे मत बर्बाद करो, बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि अगर समय की आपने इज्जत नहीं करी, समय है, सुधर जाओ, समय ने सुधारा तो बहुत तकलीफ होगी, इतनी तकलीफ होगी बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे। तो समय के साथ आप भी बदलो, और अगर कुछ सीखना है तो बने रहो हमारे चैनल पे। नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ सीख के आपको सिखाने आऊँगा, अपनी ज़िंदगी का जो भी नॉलेज है पूरा भर दूंगा। स्टे बने रहो हमारे चैनल पे, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो। नॉलेज जितना देते हो उतना बढ़ता है। तो आप वीडियो को जितना फैलाओगे, लोग सीखेंगे, तो आपसे भी क्वेश्चन आएंगे, आपके पास भी बढ़ेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।